नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और हमारी मौजूदगी लगातार सीआईए ऑफिस पर है, क्योंकि यहां पर लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। आज तीसरे दिन भी पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है और इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस के सामने यह कबूल किया है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको ये बता दें, ये कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सामने आया है, जिसमें लॉरेंस ने यह माना है कि मूसेवाला की हत्या उसी ने करवाई है। पंजाब पुलिस के सामने यह कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया। आज तीसरा दिन है जब पंजाब पुलिस लगातार सवालों के साथ उससे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है और ऐसे में बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको यह बता दें कि कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। 29 तारीख को दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था सिद्धू मूसेवाला को, उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। पूछताछ की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जब पूछताछ की गई तो वो गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आया, अपने बयानों में तब्दीलियां करता हुआ नजर आया और ऐसे में ये बड़ी सफलता पंजाब पुलिस के हाथ लगी है कि कबूलनामा यहां पर लॉरेंस बिश्नोई का। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको यह बता दें, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के तार जिस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो तार एक राज्य से नहीं बल्कि 6 राज्यों से जुड़ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस पूरे हत्याकांड को लेकर सामने ये आ रही है कि कई राज्यों की इन्वॉल्वमेंट थी। लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के मेंबर्स थे उनके तार सीधे तौर पर 6 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली तक बिश्नोई गैंग के तार फैले हुए हैं। और बिश्नोई गैंग से 10 नहीं बल्कि हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो फिरौती और किडनैपिंग समेत दूसरी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो 6 राज्यों में तार फैले हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के। गैंगस्टर लॉरेंस की क्राइम कंपनी का महाजाल। कितने राज्यों में गैंगस्टर की आतंकी फ्रेंचाइजिंग। शार्प शूटर से लेकर सोशल मीडिया विंग तक की तहकीकात। लॉरेंस की क्राइम कंपनी की पूरी पड़ताल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा धंधा प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाता था। अपनी क्राइम कंपनी में लॉरेंस शूटरों की बहाली करता था। गैंग में रेकी करने वाले से लेकर लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय तक थी। लोगों में आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करता था। लॉरेंस की क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है, वर्चुअल था। लॉरेंस ने अपनी क्राइम कंपनी को चलाने के लिए सैकड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। गैंग में शार्प शूटर, बदमाशों समेत 1000 लोग। टारगेट तय करने को ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया गोल्डी बरार भी अहम हिस्सा। सचिन बिश्नोई पर भर्ती सेल की जिम्मेदारी। गैंग की सभी सदस्यों की एक दूसरे से पहचान नहीं। फंसने पर सदस्य के परिवार को आर्थिक मदद। किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग की कमर पर कानून का चाबुक न चल पाए। सब काम सिग्नल ऐप के जरिए होता है, जहां बिना सिम के इंटरनेट नंबरों से कंपनी की सारी डील्स, सारे प्लान, सारे ऑपरेशन, सारे टारगेट फिक्स होते हैं। मीटिंग में ऑर्डर ज्यादातर सचिन बिश्नोई देता है, जिसे आगे गैंग मेंबर फॉलो करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और फिर अगले काम में जुट जाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस की क्राइम कंपनी का महाजाल देश के 6 राज्यों तक फैला है। पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली में लॉरेंस ने आतंक का साम्राज्य फैला रखा है। लॉरेंस बिश्नोई का मकसद अपने नेटवर्क के जरिए पूरे देश में क्राइम फैलाना था। उसके निशाने पर सबसे ज्यादा मुंबई था। गैंगस्टर लॉरेंस टी कंपनी की तरह मुंबई में वसूली का धंधा करना चाहता था, इसलिए वो महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने सीधे हिंदी सिनेमा के भाईजान और सुपरस्टार सलमान खान को चिट्ठी लिखकर मारने की धमकी दी। लॉरेंस के गैंग में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े थे, जिनमें शार्प शूटर, बदमाश, कैरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, शेल्टरमैन, सोशल मीडिया विंग के सदस्य शामिल थे। गैंग के सारे टारगेट वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय होते थे। लॉरेंस कंपनी का हेड ऑफ द पर्सन है, यानी मुखिया सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख था, जबकि अनमोल और गोल्डी का भाई विक्रम बरार विदेश से कंपनी की फाइनेंस डील को संभाले हुए है। कंपनी में टारगेट से जुड़ा शख्स सिर्फ अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने लोग भी गैंग से जुड़े होते हैं, उन्हें बाकी गैंग के मेंबर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती थी। गैंग के हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा जाता था। वसूली का टास्क, रेकी का टास्क, किस गैंग मेंबर को शेल्टर देना है, कहां से हथियार आएंगे, हथियार कहां रखे जाएंगे, टारगेट तक कौन हथियार ले जाएगा, हथियार चलाने के बाद किसे सौंपना है, फंडिंग कैसे होगी। लॉरेंस अपने गैंग में इमोशनल तौर पर जोड़ता था। लॉरेंस का गैंग मेंबर पर विश्वास ही है कि आज उसके गैंग में 1000 के करीब गैंगस्टर, बदमाश और सक्रिय सदस्य, शार्प शूटर्स देश भर में मौजूद हैं। आज तक शायद ही लॉरेंस के गैंग से किसी सदस्य ने बगावत की। यही वजह है कि गैंगस्टर भले ही जेल में बैठकर विरोधी गैंग के गुर्गे को पैसे की बदौलत अपने गैंग में जोड़ने का काम करता था और अपने आतंक के साम्राज्य को पूरे देश में फैलाता जा रहा था। तो जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने गैंग का विस्तार कर रहा था और ऐसे में अब 6 राज्यों में उस गैंग के मेंबर्स का तार का लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी लगातार आनंद बने हुए ग्राउंड जीरो से ही उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्योंकि 29 तारीख को जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद गोल्डी बरार की तरफ से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दी गई, यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक अकाउंट से भी इस हत्या की जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया। लेकिन अब जब बड़ा कबूलनामा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि गुत्थी सुलझ पाएगी अब बहुत जल्द? जी देखिए रितिका, जिस तरह से पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेके आई है, कल पहली बार करीबन शाम 6 बजे के आसपास लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार अपना मुंह खोला और जो पंजाब पुलिस के टॉप लेवल के अधिकारी उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने कबूल किया कि हाँ, उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया है और उसके गैंग मेंबर्स ने ही कई दिनों से रेकी की थी और उसके बाद हमने ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया है। उससे अब ये पूछा गया कि क्या ये एक्सटॉर्शन के लिए मर्डर था या क्या वजह थी, उस पर सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हम लगातार ये दावा करते आ रहे थे कि जिस तरह से हमारे भाई विक्की मिद्दूखेड़ा का कत्ल किया गया था बड़ी बेरहमी से, उसका बदला लेने के लिए हमने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराया है। ये बात उसने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भी कबूल की। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि कत्ल कब होना है ये उसे नहीं पता था, क्योंकि जेल में वो फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पहले आ चुकी है कि जब जेल नंबर 8 में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया था, उसके बाद से लगातार वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यानी कि प्लानिंग रितिका काफी पहले रच ली गई थी और हमने पहले भी खुलासा किया था कि जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए गोल्डी बरार ने जो शूटर से या जो रेकी पर्सन से उनको अलग अलग टास्क सौंपा गया था। लेकिन उस समय भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच सिद्धू मूसेवाला थे, उन्हें 10 AK-47 के साथ कमांडोज जो है वो दिए गए थे और पूरे चुनाव में उन पर पैनी नज़र जो है वो पंजाब पुलिस की थी, इसलिए वो प्लान उस समय फेल हो गया था लॉरेंस बिश्नोई का, गोल्डी बरार का। और उसके बाद फिर मानसा में जब केकड़ा और जो उसका दूसरा साथी है उसको रेकी करने भेजा गया
हालांकि केकड़ा को भी नहीं पता था कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होने वाला है, क्योंकि से वो 2 नशे महीने का पहले तक उसकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी साजिश रची गई जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए गोल्डी बरार की अहम भूमिका रही। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में किन किन की भूमिका अहम रही, कौन कौन से ऐसे किरदार थे जिसको लेकर अब सवालों के जो पूरी फहरिस्त है वो सामने आ चुकी है, वो आपको डिटेल में बताएंगी शिवानी। स्टूडियो का रुख करते हैं जी रितिका, और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े किरदार को कौन कौन है और मूसेवाला हत्याकांड में किस किरदार को क्या भूमिका यहां पर मिली थी, वो आपको यहां पर हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। और इस किरदार में 2 बड़े जो नाम है वो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम और गोल्डी बरार का नाम, ये 2 बड़े नाम हैं। और साथ साथ बहुत सारे, देखिए गोल्डी बरार का क्या रोल है यहाँ पर, पवन बिश्नोई का ये साथी है, पवन बिश्नोई का ये साथी है और लगातार इसको लॉरेंस बिश्नोई की मदद इसकी ओर से की जा रही थी। बकायदा देखिए पवन बिश्नोई, शूटरों को गाड़ी मुहैया करवाई गई थी। पवन बिश्नोई कौन है जिसने शूटरों को गाड़ी मुहैया कराई थी? अब आगे बढ़ते हैं, मनप्रीत मोना जिसने शूटरों को गाड़ी दी थी, इसका भी नाम सामने आ रहा है। और साथ साथ यहाँ पर देखिए चेतन किक्कू, केकड़ा जिसको कहा जा रहा था, केकड़ा का साथी, बकायदा रेकी करने का आरोप भी इसके ऊपर लगा था। और सोनू नागर, 2 शूटर इसने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे इस पूरे हत्याकांड के लिए। और साथ साथ ये देखिए संदीप केकड़ा जो कि मूसेवाला की रेकी करने वाला था, यानी कि लगातार रेकी की गई थी। और देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा एक ये गैंग तैयार हो रहा था। और साथ साथ और नाम भी जो इसमें सामने आ रहे हैं, साराज मिंटू का नाम सामने आ रहा है जो कि शार्प शूटर इसने तैयार किए थे ताकि जो शूट है वो चूक ना सके। और साथ साथ देखिए प्रदीप पब्बी, शूटरों को रहने का प्रबंध भी यहाँ पर किया गया था। तो किस तरीके से पूरा जो ट्री है वो आप देख रहे हैं, साथ साथ किस तरीके से रेकी की गई, कई सारे राज्यों में इनके जो गैंग है वो भी फैले हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं रितिका का जो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट इस पूरे हत्याकांड को लेकर हम तक पहुंचा रही है। रितिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो आपने जाना कि कौन कौन सी भूमिका, किन किन की भूमिका अहम इस पूरे हत्याकांड में रही है और इनमें से कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें यहां पर पंजाब पुलिस लेकर आई है, लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने गोल्डी बरार की बहन और गैंगस्टर गोरा की पत्नी यानी कि लखवीर कौर से बातचीत की है और इस बातचीत में लखवीर कौर ने यह माना है कि 1.5 साल से गैंगस्टर गोरा जेल में बंद है और उसका इस हत्याकांड से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई को पहचानती तक नहीं है। हाँ जी मैडम, नमस्कार। लखवीर कौर बोल रही है मैम? हाँ जी। हाँ मैम, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ मैम, दिल्ली से, न्यूज 18 इंडिया से मैम। हाँ जी बोलिए मैम। ये गुरविंदर पाल और गोरा मैम, इनको क्यों ले गई है मैम पंजाब पुलिस अपने साथ पूछताछ करने? मैम ये तो मैम जेल में बंद है काफी पहले से, इनको क्यों ले गई मैम अभी पुलिस? आपका पक्ष जानना चाह रहे थे मैम थोड़ा सा हम। भैया हमें तो खुद नहीं पता क्यों लेके गई है, ये तो जेल में बंद है ना, पिछले 1.5 साल से बंद है ये जी। तो किसी के साथ कोई लिंक भी नहीं है भैया, हम तो खुद परेशान हैं। अच्छा, तो आपको कब जानकारी मिली लखवीर जी, आपको कब जानकारी मिली कि आपके पति को ले गई है पंजाब पुलिस? हमारे वकील ने कल शाम को बताया हमें। अच्छा। हाँ जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हमारा परसों कल बात हुई थी, हमें एसटीडी से कॉल आया था इनका, ठीक ठाक थे। कल शाम को हमें वकील ने बताया भी इसे लेके गए हैं होशियारपुर वाले, बाद में न्यूज में आ गया कि भी खरड़ लेके गए हैं। तो मैम ये गुरविंदर उर्फ गोरा ये अभी किस जेल में बंद है मैम? होशियारपुर की? हाँ जी, होशियारपुर जी है जी। हाँ, ये तो मैम स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया था, जो वो एक भलवान मर्डर हुआ था उस केस में, उसके बाद से पंजाब पुलिस के पास है ना मैम काफी टाइम से? हाँ जी, काफी टाइम से है जी, फरवरी 2021 में। अच्छा, तो अभी कुछ नहीं बता रहे कि इसलिए लॉरेंस बिश्नोई के पूछ के साथ आमने सामने कराने ले गए, जो जानकारी आ रही है? तो वही तो कुछ भी नहीं पता, हम तो जानते भी नहीं है वो कौन है, लॉरेंस बिश्नोई क्या है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। हमारा किसी के साथ भी कोई लिंक नहीं है, पता नहीं क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। चलो लेके गए आपकी इंक्वायरी करने, जो भी है जो ठीक नहीं कुछ है तो फिर वापस उसे छड़ के जान। और मैम ये गुरलाल आपके भाई थे मैम? हाँ जी, गुरलाल मेरा भाई था, जो चंडीगढ़ में जिनका मर्डर हो गया था। हाँ जी सर। जी जी। तो मैम आपको मतलब आपको अभी कहाँ पे है मैम? गोरा वापस ले गए कि अभी पता आपके वकील के थ्रू कुछ जानकारी मिली हो? अभी कहाँ? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक तो हमें। अच्छा, कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं जी। तो मैम गोल्डी बरार आपके कजिन भाई है? हाँ जी, कजन भाई है, वो चाचा जी का लड़का है जी।
तो गैंगस्टर गोरा की पत्नी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हमारा किसी तरह का कोई लिंक नहीं है और पता नहीं क्यों हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आनंद, हम रुक कर लेते हैं आनंद, क्योंकि एक एक बयान, एक एक कड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं। ऐसे में जितने भी सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखकर क्या लगता है, क्या वाकई बहुत जल्द उस मास्टरमाइंड या उस आरोपी तक पहुंच बना ली जाएगी पंजाब पुलिस की तरफ से, जो कि लगातार सवालों के घेरे में है? और जी देखिए रितिका, जो मुख्य तौर पर सवाल जो है, पंजाब पुलिस जो जानना चाहती है कि ये तो पंजाब पुलिस जान चुकी है कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई है, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग काम करता है, जिसमें करीबन 1000 लोग करीबन 6 राज्यों में फैले हुए हैं, वो गैंग को पैसा कहां से आता है, हथियार कहां से आते हैं, उसके बारे में खुद लॉरेंस बिश्नोई से कबूलनामा कराना चाहती है पंजाब पुलिस। उस पर वो टाल मटोल जवाब दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये तक कहा है दिल्ली पुलिस की पूछताछ में और पंजाब पुलिस में, जहां पर सीआईए के दफ्तर में रखा गया है, कि गैंग मेंबर्स में कौन कौन लोग शामिल है उसे सीधे तौर पर नहीं पता होता है। उसने कुछ लोगों के नाम जरूर बताए जिनसे वो सीधे तौर पर संपर्क में था, फोन पे बात करता था, जिसमें सचिन बिश्नोई है जो उसका रिश्तेदार बताया जाता है, उसी के गांव का, फजीलका का। गोल्डी बराड़ से उसने कई बार बात की है, विक्रम बराड़ से उसने कई बार बात की, उसका भाई अनमोल जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में बताया जाता है, उससे कई बार बात की है। ये बात तो लगातार लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल की है कि इन लोगों को वो सीधे तौर पर जानता है और ये उसके बहुत खास एसोसिएट्स हैं, लेकिन गैंग में बाकी लोग जो काम करते हैं उनके बारे में उससे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यही वजह है कि कल जो मानसा के एसएसपी आए थे, वो एक फहरिस्त लेके आए थे, जो बयान उन्होंने दर्ज किए हैं पकड़े गए आरोपियों के, या जो लोग जेल में बनते हैं उनको प्रोडक्शन वारंट पे लाके उनके जो बयान लिए हैं, उस बयान से आमना सामना कराया गया था लॉरेंस बिश्नोई का कि उसका क्या कहना था। सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने इससे इनकार कर दिया, इस पर चुप्पी साध दी कि उसे शूटर्स के बारे में नहीं पता है, शूटर्स कहाँ के हैं, कौन है, उन्हें वो नहीं जानता है। उसका कहना है कि वो गैंग को जरूर ऑपरेट करता है, उसके कहने पे ही ये सारा काम हुआ है और उसने जेल में बैठकर ही ये पूरी प्लानिंग रची थी। लेकिन लगातार पंजाब पुलिस इससे अभी कई राज उगलवाना चाहती है और ना केवल इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में थी, जिनमें से 4 की पहचान हो चुकी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, जो कि लगातार पंजाब पुलिस के सवालों का सामना कर रहा है, उसकी क्राइम कुंडली क्या कुछ कहती है और किन किन राज्यों में उसके तार फैले हुए हैं, वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिवानी।